प्रेम राधा ने कृष्ण से किया, प्रेम के बिना ये दुनिया अधूरी है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं इस प्रेम का मिसयूज़ हो रहा हो? कभी आपने सोचा है? मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, मैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करती हूँ, ज्योतिषी हूँ। बहुत सारे केसेस में एक बहुत अच्छा केस आया था मेरे पास जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। एक बहुत बड़े नेता, उनकी जो बेटी है उसका लव अफेयर हुआ उसके साथ जो उसको पिक एंड ड्रॉप करता था। एक लड़का था जो पिक एंड ड्रॉप करता था उसको और स्कूल पहुंचाता था। तो उससे उसका अफेयर हो गया। वो दूसरे कास्ट का था, नॉन वेजिटेरियन था, और ये लड़की जो थी वो प्योर वेज थे। तो उनको अब वो 17 साल की लड़की 10th जस्ट पास आउट हुई थी, 12th चल रहा था। अब उसके माता पिता बहुत परेशान, बहुत कुछ समझा के हार गए, सब कुछ करके देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने उनको किसी ने मेरा नंबर दिया। मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं आपकी बेटी से बात तो करूँगी, लेकिन आपको एक अश्योरिटी देनी होगी कि आप जब बात हो रही होगी तो आप कमरे में नहीं रहेंगे, क्योंकि उसको असहज नहीं होना चाहिए, अकेले बात होनी चाहिए। बोले ठीक है। मैंने कहा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहते हैं तो मैं क्या कहते हैं बेटी की परमिशन ले लीजिए, नहीं तो अच्छा होगा कि मुझे बेटी से अकेले बात करने दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने उस लड़की से बात की। उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे कराया था कि मैं उनकी किसी दूर की बुआ हूँ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि कांग्रेचुलेसन, तुम्हारे मम्मी पापा से मेरी बात हुई है, वो तैयार हो गए हैं उस लड़के से तुम्हारी शादी कराने के लिए। तो बोले नहीं नहीं पापा मम्मी मना कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं मेरी अभी बात हुई है, उन्होंने इजाज़त दे दी है कि तुम उनसे शादी कर सकते हो। बोले अच्छा रियली? मैंने कहा हाँ, तुमको नहीं पता? बोले हाँ। मैंने कहा लेकिन शादी तुम करने जा रही हो तो उससे पहले देखो घर के बड़े बुजुर्ग तैयारी कराते हैं शादी की, तो तुम अब शादी करने जा रही हो तो तुम नए घर में जाओगी, तो तुम चाहती हो ना कि तुम नए घर में सुखी रहो? बोले हाँ मैं चाहती हूँ सुखी रहूँ। तो मैंने कहा एक चीज़ बताओ, तुम्हारे पास इस वर्तमान घर में तुम्हारे पास कितनी गाड़ियाँ हैं? तो बोले मेरे पास 2 गाड़ी हैं। मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा कोई पर्सनल रूम है या सबके साथ रहते हो? बोले नहीं मेरा एक पर्सनल रूम है। मैंने कहा उस रूम में एसी लगी है? बोले हाँ उस रूम में एसी लगी है। तो मैंने कहा तुम जिससे शादी करने जा रही हो क्या उसके घर में एसी है? बोले नहीं उसके घर में एसी नहीं है। मैंने कहा उसके घर में उसका एक अलग रूम है? बोले नहीं उसके घर में एक अलग रूम नहीं है, वो लोग एक ही मतलब एक कमरा है बड़ा सा, उसमें ही सारी फैमिली रहती है। मैंने पूछा उसके घर में कितने लोग हैं? बोले वो 4 भाई हैं और उनकी 2 की शादी हो चुकी है, ये तीसरे नंबर का है, और छोटे की भी शादी नहीं हुई है। तो मैंने कहा कि अब तुम उस घर में जाने के लिए तैयार हो रही हो जिस घर में एसी नहीं है, जिस घर में प्राइवेसी नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें भी तो मेंटली तैयार होना पड़ेगा ना। अब वो तो इसको एक वैन चलाता है, अब वैन चलाने वाले के पास इतना पैसा तो नहीं होगा कि वो तुम्हारे लिए एक बड़ा सा घर ले ले और वहाँ पे तुमको रहने के लिए व्यवस्था कर दे। बोले ये तो मैंने नहीं सोचा। मैंने कहा इसको तो अब तुमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि तुम मम्मी पापा के बिना मर्जी के शादी करोगे तो मम्मी पापा तो तुमको कोई पैसे देंगे नहीं, तो तुमको तो अकेले ही जाना पड़ेगा उस घर में। तुम्हारे मम्मी पापा शादी करने के लिए तुम्हारी तैयार हैं, लेकिन वो कुछ नहीं देंगे तुम्हें, 1 रुपये नहीं देंगे। तुम बस अपना जो तुम कपड़े वगैरह पहनती हो बस वो पहन के जा सकती हो। अच्छा तुम एक चीज़ बताओ, तो इसीलिए तो मुझे तुम्हारी तैयारी कराने के लिए बुलाया गया है। तो बोले तो मैं क्या करूं? उसने पूछा। मैंने कहा सबसे पहले एक काम करो कि तुम घर में गेस्ट रूम है तुम्हारे, इसमें क्या कहते हैं कोई स्टोर रूम है छोटा सा? बोले हाँ है। मैंने बोला कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बोल दूंगी और वहाँ से सामान हटवा दूंगी, क्योंकि तुम्हारे उसके पास तो बेड भी नहीं होगा। बोले हाँ बेड नहीं है, सब लोग मैक्सिमम लोग नीचे ही सोते हैं। तो मैंने कहा बेटा तुमको तो नीचे सोने की आदत डालनी पड़ेगी, तो तुम एक काम करो, एक चटाई वगैरह ले लो, जैसा उसके घर में सेटअप है वैसा सेटअप में तुम यहाँ अपने घर में 6 महीने गुजारो, जिससे कि तुम उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि देखो अगर तुम ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुमको तैयारी करनी पड़ती है। वैसे ही हम मम्मी पापा क्या करते हैं कि सेम टाइप का घर ढूंढते हैं, इसलिए ढूंढते हैं कि जिस रहन सहन में आप हो उसको आप सेम वहाँ पर आपको मिल जाए, तो आप वहाँ पर बड़े आराम से रह सको, इसलिए मम्मी पापा सेम व्यवस्था करते हैं। तो वैसे ही तुमको भी
अब तुमने अपनी पसंद का घर चुना है तो उसके हिसाब से तुम्हें अपने आप को रहने के लिए तैयार करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा एक चीज़ बताओ, तुमने कभी नॉनवेज खाया है? बोला नहीं 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 खाया है। तो मैंने कहा उसके घर में तो नॉनवेज भी बनता होगा, अब कमरा भी बड़ा नहीं है तो इसका मतलब वो स्मेल भी आती होगी। तो तुम एक काम करो कि एक दिन तुम्हारे घर में आसपास मैं आपके पापा से बात कर लूँगी, जो भी तुम्हारे घर के आसपास जहाँ पर नॉनवेज कटता होगा, जहाँ पर मीट मार्केट होगा, वहाँ पर पापा तुम्हारे तुमको लेके जाएंगे, ठीक है। तुम वहाँ पर कम से कम 6 घंटे बिताओगी और ऐसा तुम 1 सप्ताह तक करोगी, जिससे कि तुम उस स्मेल से, उस ब्लड बाथ से, उस मतलब दृश्य से भयभीत ना हो, क्योंकि तुम अभी तो तुम प्रेम के चक्कर में हो, तुम चली जाओगी, फिर वहाँ जब वो सब कटेगा फिर तुम कैसे मैनेज करोगी। तो पहले तुम उस चीज़ को देखो और उसकी स्मेल को सहना सीखो। मछलियों की गंध हो गई, मीट की गंध हो गई, वो सारे जो मुर्गी पकड़ के कट करेंगे तो उसका जो भयावह दृश्य होगा उसको तुम देखो, ऑब्जर्व करो, वो ड्रेसिंग होते देखो मीट की, तब तुम अपने आप को तैयार करो कि हाँ मैं इस दृश्य को देखकर भी मैं रह सकती हूँ। तो मैंने कहा ये तो हो गई तुम्हारी रहने की तैयारी। अब आती है मेंटल तैयारी। तो बोले मेंटल तैयारी में क्या करूं? मैंने कहा देखो अभी तुम 17 साल की हो तो 18 साल से पहले तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी करेंगे नहीं, उसी लड़के से करेंगे। तो क्या वो लड़का को कोई आपत्ति तो नहीं है तुम्हें आगे पढ़ने देने में? बोले नहीं, वो बोलते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तुम ज़्यादा पढ़कर क्या करोगे। और उसकी जो मम्मी है उसने पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए मना कर दिया है। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बताओ कि अभी तो तुम मान लो थोड़ी देर के लिए अपन इमेजिन करते हैं, मान लो तुमने शादी कर ली, तुम उस लड़के के घर चली गई, ठीक है। तो जैसे हम लोग बिजनेस ओपन करते हैं या हम कहीं पर कोई नया काम शुरू करते हैं या हम गृहस्थी भी प्लान करते हैं, तो हम क्या करते हैं उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स देख के चलते हैं। तो अभी जैसे हम लोगों के हिंदू धर्म है, इसमें क्या है, एक शादी आप कर सकते हो और अगर कोई दूसरा शादी करता है तो हम उस पर केस कर सकते हैं, कानून उसको दंड देगा। लेकिन जिससे तुमने प्रेम किया है वो उसके धर्म में तो 4 शादियाँ अलाउड हैं। तो इसका मतलब अगर वो तुम्हारे रहते दूसरी शादी करता है तो उस पर तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो अगर मान लो वो तुम्हारे रहते दूसरी शादी करता है तो तुम उसको कैसे हैंडल करोगे? बोले नहीं नहीं, वो दूसरी शादी नहीं करेगा, मुझसे ही शादी करेगा। मैंने कहा क्या वो लिखित में दे सकता है, कानूनी कागज में? एक बार उससे पूछ लेना कि अगर वो तुमसे इतना प्रेम करता है तो वो लिख कर दे कि तुम्हारे अलावा उसके लाइफ में कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी। अगर वो करता है तो उस पर जैसे हिंदू धर्म में लड़कों पर क्या कहते हैं कार्रवाई होती है, वैसी कार्रवाई उस पर हो। ऐसा अगर तुम लिखवा कर ले आओ तो तुम सिक्योर हो जाओगे। दूसरा और क्या करना है? मैंने कहा एक चीज़ बताओ, अभी तो तुम उसके प्रेम में ज़मीन में सो लोगी, उसके लिए सारे सिस्टम सह लोगी, दर्द सह लोगी, लेकिन जब शादी के बाद नेक्स्ट उसका प्रोडक्ट क्या आता है? बच्चा। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा ने शादी करी, तुम लोग पैदा हुए, तो अब बच्चा पैदा होगा। तो एक चीज़ बताओ, तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? डीपीएस में क्या फीस है? मान लो 40,000 रुपये क्वार्टरली फीस है। तो उस 40,000 क्वार्टरली फीस को तो तुम्हारा पति कमा नहीं सकता, तो तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा? तुम जिस बच्चे की माँ बनोगी वो बच्चा कहाँ पढ़ेगा? तो वो बच्चा पढ़ेगा तुम्हारा किसी नॉर्मल लोअर स्कूल में, ठीक है। उस बच्चे को तुम टिफ़िन में क्या दोगी? क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तो इतना कमाता नहीं है और तुमको कमाने देना नहीं चाहता कि तुम अर्निंग ना करो। तुम कमा नहीं सकती क्योंकि तुम पढ़ोगी ही नहीं, तो आगे कमाने कोई चांसेस ही नहीं है। तो तुम बच्चे को गिफ्ट वो टिफ़िन में क्या दोगी? तुम्हारी टिफ़िन में अभी कुछ रोज़ ही तुम नौटंकी करती हो। रोज़ हमने सुना है तुम्हारे बारे में फीडबैक कि खाना तुम आए दिन कहती हो कि आज खाना अच्छा नहीं बना, आज ये नहीं बना, तुम मेड पर चिल्लाते रहती हो। तो वहाँ तो तुम्हें ही खाना बनाना है और वहाँ पर लिमिटेड सामान होगा, उसमें तुम्हारा बच्चा तुम्हारी कोख से जन्मेगा, तो उसमें तुम्हारे गुण तो आएंगे ही आएंगे, तुम्हारा ब्लड होगा, तो वो भी चिल्लाएगा। उस समय तुम उसको कैसे हैंडल करोगे? अच्छा ठीक है, अभी जो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल हैं और जो तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, मान लो अब तुम अपने बच्चे को लेके मार्केट जाओगे, तो तुम तो जाओगे रिक्शे से, क्योंकि वो जो वैन है वो तो तुम्हारे स्कूल की है, स्कूल वाले वैन तो देंगे नहीं तुमको
मार्केट वगैरह जाने के लिए, तुम अपने बच्चे को किस में लेके जाओगे? रिक्शे में लेके जाओगे। और वहीं पर तुम्हारे फ्रेंड का बच्चा जो है वो गाड़ी में जा रहा होगा, ठीक है, एसी के गाड़ी में बैठा होगा, और तुम पसीने टपकाते हुए एक रिक्शे पे बैठी होगी, और फिर तुम्हारा बच्चा होगा, बच्चा कहेगा मम्मा मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए। तब तुम क्या करोगी? उस समय क्या उत्तर दोगी? कि नहीं बेटा, तुमको गाड़ी ऐसे नहीं मिल सकती, क्योंकि मैंने तुमसे लव मैरिज करी थी और तुम्हारी माँ ने ये डिसाइड किया था कि जैसे तुम्हारे पापा रखेंगे मुझे वैसे ही रहना है, और अब चूँकि तुम इस मम्मी पापा के बच्चे हो इसलिए तुम्हारे लाइफ में कोई सुख नहीं हो सकता। ऐसा बोल सकोगे? फिर क्या तुमको उस दिन रिग्रेट नहीं होगा? तुम उससे प्रेम करना चाहती हो तो तुम उससे बात करो, उस लड़के से बात करो कि देखो ऐसा है, तुम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तुम ये लग्जरी लाइफ नहीं ला सकते, लेकिन मैं ला सकती हूँ, मैं पढ़ लिख सकती हूँ। तुम 10th में 90% लेकर आई हो, इसका मतलब 12th में तुम्हारे और अच्छे मार्क्स हो सकते हैं, तुम और अच्छे से पढ़ सकती हो। तो क्या तुम अपने जिससे तुम प्रेम करते हो उससे ये नहीं कह सकती कि तुम 4-5 साल रुक जाओ, मुझे पढ़ लिख लेने दो, मुझे कुछ अच्छी जॉब कर लेने दो, जिससे कि हमारी तुम्हारी दोनों की लाइफ अच्छी रहे। करो ना शादी, जिससे प्रेम करते हो उसी से शादी करो। मैं कभी मना नहीं करती कि उससे शादी मत करो, लेकिन कम से कम इतनी तो व्यवस्था कर लो कि जो तुम चाहो वो खा सको, जैसा तुम चाहो रह सको। अभी तुम तो हर फ्राइडे सैटरडे संडे पापा से जिद करती हो कि मूवी देखने जाना है, मॉल जाना है। ये सारी चीज़ों से तुम्हारी नहीं हो सकती ना, फिर कैसे मैनेज करोगे? तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें आज से 1 साल तक ये सारी चीज़ें बंद करनी हैं। तुम्हें कोई मूवी नहीं जाना है, तुम्हें बिना एसी के रहना है, ज़मीन पर सोना है। 1 साल तक जैसी लाइफ तुम जिससे प्रेम करती हो वो लीड कर रहा है, वैसी ही लाइफ तुम अपने घर में रहो। उसके बाद तुम खुशी खुशी शादी कर लो। तुम्हारे पापा को तैयार करने की, तुम्हारी प्रॉपर शादी कराने की गारंटी मेरी है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो वो उसको तुम्हारे पति से इश्क नहीं है ना, तुमसे इश्क है। उसको तो वो सारी फैसिलिटी चाहिए। उस समय तुम कैसे आंसर करोगे? उस समय तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के लोग गाड़ी मोटर में घूमेंगे और तुम रिक्शे में पसीना टपकाते हुए बैठे रहोगे। उस समय तुम उस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे? वो सारी चीज़ें सोचो। अगर मान लो तुम्हारे जिससे तुम प्रेम करते हो उसने लिखित में तुम्हें नहीं दिया और उसने अगर दूसरी शादी कर ली, उस समय तुम उस चीज़ को कैसे हैंडल करोगी? या उसने तुम्हें तलाक दे दिया, तब अगर तुम कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक चिड़िया थी और एक चिड़वा थे, दोनों में असीम प्रेम था। तो चिड़वा जो था उसको हमेशा डर लगता था कि चिड़िया कहीं उसको छोड़कर न चली जाए। तो उसने चिड़िया से कहा कि तुम अगर मुझसे प्रेम करती हो तो तुम अपने पर काट दो, क्योंकि अगर तुम्हारे पंख रहेंगे तो मुझे हमेशा डर लगा रहेगा कि तुम उड़ जाओगे, किसी और चिड़वे के साथ चली जाओगे। तो चिड़िया ने कहा ठीक है, बस इतनी सी बात। उसने अपने सारे पंख कट दिए। एक बार चिड़वा रोज़ उसके लिए खाना लाता, वो खाती, उसमें पड़ी रहती। अब उसको बहुत तकलीफ़ होती, वो उड़ नहीं पाती, तो लेकिन वो प्रेम में उस तकलीफ़ को सहती। एक दिन क्या हुआ कि जंगल में आग लग गई। अब जंगल में आग लग गई तो सारे जिनके पंख थे वो तो उड़ लिए। अब ये चिड़वा उसके पास गया, बोला कि अरे तब तुम्हारे तो पंख नहीं, अब तुम कैसे उड़ोगी? उसने कोशिश करी। अब चूंकि उसके पास पंख नहीं था, वो उड़ नहीं सकती थी, तो वो जलकर मर गई और चिड़वा उड़ गया। ऐसे ही अगर तुम पढ़ोगी नहीं और अपने पंख काट लोगी तो जब विपत्ति आएगी तब चिड़वा तो उड़ जाएगा, लेकिन तुम चिड़िया, परकटी चिड़िया, बिना पंख के, बिना नॉलेज के, बिना एजुकेशन के, बिना कमाने योग्य क्षमता के कुछ नहीं कर पाओगे। उस जंगल की आग में जल जाओगे। तो ठंडे दिमाग से सोचो, अपनी लाइफ की प्लान करो। उसके साथ रहना है तो कैसे रहना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे प्लान करना है, बच्चों को अपने भविष्य में कैसे हैंडल करोगे। एक चीज़ ध्यान रख लेना, पत्नी कष्ट सह सकती है, बच्चे कष्ट नहीं सहेंगे। बच्चों को तो सारी सुख सुविधा चाहिए। जब बच्चे को पता चलेगा कि उसको ये चाहिए वो चाहिए और जब आप नहीं दे पाएंगे तो आप बहुत डिप्रेशन में जाएंगे। तो इसलिए आप सारी चीज़ों को सोचिए, प्लान करिए और फिर आप अपने प्रेम का डिसीजन लीजिए। अभी आप 17 साल के हैं, विश्वास मानिए 18वें साल में आपकी शादी उससे करा दी जाएगी। लेकिन सारी चीज़ें सोच समझ के, प्यार में पागल बन के मत करिए। और एक चीज़ और अच्छी तरह ध्यान लीजिए, अगर मान लीजिए आप माता पिता से लड़ झगड़ कर प्यार करके शादी में भाग जाती हैं, तब आपका क्या होगा? अगर वो लड़का अच्छा हुआ तब तो अच्छी बात है,
और अगर लड़का अच्छा नहीं हुआ तो वो आपको ले जाएगा और किसी मार्केट में बेच देगा। 2.5 से 3 लाख रुपए एक लड़की की कीमत होती है। उसके बाद वैश्यालय में 2 से 3 साल तक लड़कियां चलती हैं, उसके बाद वो उनका शरीर वैसे ही खराब हो जाता है, उसके बाद वो मार दी जाती हैं, उसके बाद उनके पूरे शरीर को अंगदान वाले खरीद लेते हैं और 3 से 4 साल में आपकी लाइफ समाप्त। अब आप सोच लीजिए, डिसीजन आपका है कि अगर आपको भागकर शादी करनी है तो आप पहले आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए कि भागने वाली लड़कियों का क्या हाल होता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना सलाह दे रही हूँ कि आप उससे शादी करना चाहती हैं, ज़रूर करो, 100% करो, लेकिन सोच विचार कर, लाइफ प्लान करके कि सब कुछ अच्छा रहा तो क्या, खराब हुआ तो क्या, अगर खराब हुआ तो कैसे हैंडल करोगी, सही अच्छा है तो ऐसे कैसे चलोगी। प्रेम तो आपका 1-2 साल में वैसे ही उड़ जाता है चिड़िया की तरह। जितने भी लव मैरिज वाले हैं, अपने आसपास जितने भी लोगों ने लव मैरिज करी है उनसे जाके इंटरव्यू ले लो। 2 से 3 साल तक के बाद प्यार का कोई अट्रैक्शन बचता नहीं है। उसके बाद सबका ये रहता है कि घर बनाना है, गाड़ी करना है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, ये करनी है, वो करनी है, सब उस पर डिस्कशन में लग जाते हैं। प्रेम का जो लैला मजनू वाला प्यार होता है ना, वो सब 1-2 साल के बाद सब खत्म हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ तुम मुझे बता सकते हो कि जितने भी दुनिया में लव की मिसाल दी जाती है उनमें से एक भी जोड़ा मैरिड है? लैला मजनू और ये क्या कहते हैं, जितने भी हैं उनमें से कोई भी मैरिड बंदा है? नहीं। अगर शादी हो जाती तो फेमस रहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर सब्जी लेके आना, घर लेके आना, बच्चों की फीस भरना, उसके लिए झगड़े जरूर होते। तो प्रेम सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है। रियल लाइफ में 10 लोगों को मिलकर 10 लोग मिलकर एक बंदे को पीटते हैं, लेकिन रियल लाइफ में एक बंदा 10 को पीटता है। तो जो फिल्मों में होता है वो रियल लाइफ में नहीं होता है। तो अपने दिमाग को खोलो, सोचो, चारों तरफ से सोचो, अपने आप को जैसा तुम्हारा जिससे प्रेम करती हो उसकी लाइफ में वैसे ही उतनी ही गरीबी में 1 साल तक स्टोर रूम में रहो, तुम्हारी हम सारी व्यवस्था करा देंगे और फिर डिसाइड करो कि तुमको क्या करना है। ये काउंसलिंग बेटी की करी और उसके बाद उनके माता पिता से कही कि आप लोग एक काम करिए, बच्चे पे बिल्कुल फोकस मत दीजिए। बच्ची के लिए बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा है, गेस्ट रूम तैयार कर दीजिए, ज़मीन पे सोने की व्यवस्था कर दीजिए, सारी चीज़ें सेट कर दीजिए। उससे बोलिए बेटा जैसे आप जिसके घर में आप जाना चाहते हो उसकी लाइफ को आप बिना एसी पंखे के रह के देख लो और उसको आप नॉनवेज जहाँ पर भी कटता वटता हो थोड़ा नाक में आप बांध के उसको भी वो दृश्य भी दिखा दीजिए। उसको उस लाइफ से रूबरू कराइए, मुंह से लेक्चर मत दीजिए, उसको उस लाइफ से रूबरू कराइए। और आपकी बेटी अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो घर छोड़कर भाग जाएगी। फिर उस बच्ची का क्या होगा आपको पता है आज के ज़माने में कि लड़के ले जाके बेच देते हैं और उनका वैश्यालय में डाल देते हैं, कितना बुरा हाल होता है। तो आपको अपनी बच्ची का सुखी जीवन चाहिए तो उससे लड़िए झगड़िए मत। बेटी को जिस तरह के उस लड़के के घर जाके विजिट करके आइए, उस लड़की को भी विजिट करा दीजिए, देख लीजिए कैसा घर है। वैसा ही 1 साल उसको उस गरीबी वाली हालत में 1 साल रखिए। उसके बाद अगर उस गरीबी को वो अडॉप्ट कर लेती है, आप जैसे टिफ़िन में अभी वो नौटंकी करती है आपकी बेटी, ये अच्छा खाना नहीं बना, उसको बिल्कुल रोटी और अचार दीजिए, बिल्कुल गरीबों वाला खाना दीजिए जैसा खाना उनके घर में है, जिससे कुछ दिन आप उसको करके देखिए, विश्वास मानिए वो पढ़ना शुरू कर देगी। और बेटी की सद्बुद्धि के लिए आप दोनों पति पत्नी गायत्री मंत्र की 5-5 माला रोज जपिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, छोटा सा थोड़ा जल बचा लीजिए, खाने में मिला दीजिए और उसको खाइए। रोज़ अच्छी बुक का स्वाध्याय करिए, आप भी करिए, घर में शांति का वातावरण रखिए। लड़ने झगड़ने से, प्रेशराइज करने से समस्या सॉल्व नहीं होगी। और तो ये सारी चीज़ें मैंने करी, वो लोगों ने फॉलो किया और बेटी ने 1 हफ्ते के बाद से ही बुक उठा ली, पढ़ना शुरू कर दिया। इस समय वो ग्रेजुएशन कर रही है। उस लड़के के साथ उसका वो हो गया, ब्रेकअप हो गया। अब उसने लड़की ने कह दिया है कि जब मैं कुछ बन जाऊंगी तब मैं शादी करूंगी और मैं अपने पंख काट कर नहीं रह सकती। मैं तुमसे प्रेम करती ज़रूर हूँ लेकिन मैं अपने पंख नहीं काटूंगी। मैं अपने बल पर गाड़ी खरीद सकूं तब मैं शादी करूंगी और फिर
तुम तब तक रुक सकते हो तो मैं तुमसे शादी करूँगी, उसके बाद आपको पता ही है क्या होने वाला है। तो इस तरह काउंसलिंग का रिजल्ट सकारात्मक रहा। उनके मम्मी पापा ने भी थैंक यू बोला। अभी लड़की से भी हमारी बात होती है, लड़की समय अच्छा पढ़ाई कर रही है और उसका अभी जो मतलब टारगेट है वो प्रोफेसर बनना चाहती है और उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रही है। नमस्कार।